प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम आज बात करते हैं द्वादश भाव में सूर्यफल और उसमें कन्या लग्न की दृष्टि से विचार करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं लग्न में 6 का अंक है, ये कन्या लग्न है। कन्या का स्वामी है बुध, जो सूर्य का मित्र है। तो यदि लग्न में सूर्य मित्र घर में होगा तो व्यक्ति का शरीर, स्वास्थ्य, रंग, गुण, आत्मबल और व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। यहीं से जब लग्न से सूर्य सप्तम भाव में यानी कि जाया भाव को देखता है, जिससे हम पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी के रंग, रूप, चरित्र और आपसी पारिवारिक संबंध को देखते हैं, तो यहाँ पर सूर्य धनु राशि के घर में बैठा हुआ यानी कि बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, जो सूर्य का मित्र है। तो इस तरह से पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं धन लग्न की। धन लग्न में आप देख रहे हैं यहाँ पर धन स्थान में धन भाव में तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और जब यदि शुक्र तुला राशि में बैठता है तो ये नीच का माना जाता है, ये शत्रु राशि है और तुला का सूर्य नीच का होता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जब नीच राशि में बैठा हो तो धन भाव की हानि करता है। यहाँ पर पैतृक धन और मृत्यु का कारण आदि में व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है। लेकिन यहीं से सूर्य जब दूसरे भाव से ठीक अपने सप्तम भाव को देखता है, जो आयु का घर है, यहाँ पर आयु का है, मानसिक चिंता का है, मृत्यु का है। तो ऐसी स्थिति में यदि सूर्य उच्च होकर के यहाँ पर बैठा हो, मेष का सूर्य हमेशा उच्च का होता है और मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक की आयु में वृद्धि करेगा और उसकी जैसे विदेश निवास में, समुद्र यात्रा में और मानसिक चिंताओं से वो मुक्त रहेगा। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तीसरे भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, जो सूर्य का मित्र है। तीसरा भाव है हमारा पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, हिम्मत का, नौकर चाकर का। ऐसी स्थिति में यदि सूर्य मित्र के घर में तृतीय भाव में पराक्रम क्षेत्र में बैठा हो तो इन सभी चीजों में उसकी वृद्धि करेगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक पराक्रमी होगा। छोटे भाई बहनों से अच्छा स्नेह उसका रहेगा, अच्छा प्यार उसको मिलेगा, हिम्मत, नौकर चाकर घर में रहेंगे और व्यापार की वृद्धि रहेगी। यहीं से सूर्य जब सप्तम भाव को देखता है, जो उसका सप्तम भाव आता है भाग्य भाव, जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वृष राशि है। वृष राशि स्वामी है शुक्र, जो सूर्य का शत्रु है। ऐसी स्थिति में शत्रु होकर के जब सूर्य भाग्य भाव में बैठेगा तो भाग्योन्नति में रुकावट डालेगा, तीर्थ यात्राओं में रुकावट डालेगा, पितृ सुख में जो है हानि करेगा। तो ऐसी स्थिति में विदेश गमन, पोते पड़पोते, इन तमाम चीजों में ये रुकावट डाल सकता है। अब हम आगे बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में सूर्य को आप देख रहे हैं, यहाँ धनु लग्न है। चतुर्थ भाव का सूर्य जो है ये गुरु का मित्र है। ऐसी स्थिति में ये माँ का घर माना जाता है। चतुर्थ भाव घरेलू जीवन का माना जाता है और वाहन का, मकान का, पेट संबंधी रोग का, सुख शांति का। ऐसी स्थिति में सूर्य यदि मित्र का होकर के चतुर्थ भाव में बैठा होगा तो इन सभी चीजों में वृद्धि करेगा, यानी कि माता के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, घर में सुख रहेगा, नौकर चाकर रहेंगे और वाहन, मकान का सुख हर प्रकार से जातक को मिलेगा। अब यहीं से सूर्य बैठ करके सप्तम भाव को देखता है, अपने दसम घर को। दसम स्थान जो है ये बुध का घर है, बुध का सूर्य मित्र है। और ऐसी स्थिति में यानी कि 10वां घर हमारा जो है राज्य का है, मान का है, नौकरी का है, पितृसुख का है। ऐसी स्थिति में हमेशा सूर्य वृद्धि करेगा। ऐसा व्यक्ति पिता के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, राजकीय सेवा में ये रहेगा। इस तरह से हर प्रकार के सुख इसको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में आप सूर्य देख रहे हैं यहाँ पर, ये मकर राशि है। मकर राशि का सूर्य यानी मकर का स्वामी है शनि, जो सूर्य का शत्रु है। पंचम भाव है हमारा विद्या का, बुद्धि का, वाणी का, दादा का और धन के उपाय का। ऐसी स्थिति में सूर्य यदि शत्रु होकर के पंचम भाव में बैठा हो तो विद्या, संतान, बुद्धि और धन के उपाय में कठिनाई पैदा कर सकता है। लेकिन यहीं से सूर्य जब अपने सप्तम भाव को देखता है यानी कि एकादश भाव को,
तो एकादश भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर कन्या, इसमें कर्क राशि है। कर्क राशि का सूर्य यानी उसका चंद्रमा उसका मित्र है। ऐसे भाव में यानी एकादश भाव हमारा जो है वो लाभ का है, आमदनी का है, बड़े भाई बहनों का है, आवश्यकता पूर्ति का है। ऐसी स्थिति में सूर्य इन तमाम सभी बातों में उसको लाभ पहुंचाएगा। बड़े भाई बहनों से अच्छा सुख उसको मिलेगा, आय के स्रोत अच्छे होंगे। और यहाँ से अब हम देखते हैं षष्ठ भाव को। आप देख रहे हैं षष्ठ भाव में जो है यहाँ पर कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी है शनि, जो सूर्य का शत्रु है। और ये छठा घर हमारा है शत्रु का, चिंता का, रोग का, झगड़े का, मामा की स्थिति का, ननिहाल का। ऐसी स्थिति में सूर्य शत्रु राशि में होकर के जब छठे भाव में बैठा है तो इन सभी बातों में हानि करेगा। यहाँ पर संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं। यहीं से सूर्य जब सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से जो है द्वादश भाव को जब देख रहा है, द्वादश भाव में सूर्य जो है वो स्वक्षेत्री है, अपने घर का है। ये 12वां जो घर है हमारा, ये है दान का, व्यय का, व्यसन का, बाहरी स्थानों से संबंध का। ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को जब स्वग्रही सूर्य द्वादश भाव में बैठा होगा तो बाहरी संबंधों से उसको अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी है गुरु, जो सूर्य का मित्र है। ये हमारा सप्तम भाव है जाया का, स्त्री का, उसके आपसी उनके संबंध का। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जब मित्र होकर के सप्तम भाव में बैठा होगा तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ ऐसे जातक के संबंध जो है बहुत मधुर होंगे और अच्छा पारिवारिक जीवन इनका व्यतीत होगा। अब यहाँ से हम जब सूर्य जब सप्तम में बैठा हो, सप्तम भाव में, वहाँ से उसकी जो सप्तम दृष्टि होती है वो लग्न पे पड़ेगी। तो लग्न में क्या है, कन्या राशि है। कन्या का स्वामी है बुध, जो सूर्य का मित्र है। तो ऐसी स्थिति में ये सूर्य लग्न को मजबूत करेगा। तो लग्न से क्या देखेंगे हम, शरीर और व्यक्ति का स्वास्थ्य और उसके अंदर जो है आत्मबल, स्वभाव और व्यक्तित्व जो है जातक का बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में आप सूर्य देख रहे हैं यहाँ पर मेष का है, जो उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जातक की ये आयु का स्थान है हमारा, और मानसिक चिंता का है, विदेश निवास का है, समुद्र यात्रा का है। ऐसी स्थिति में सूर्य जब अष्टम भाव में बैठा हो तो इन सभी बातों में वृद्धि करेगा। ऐसा जातक दीर्घायुवान होता है। अब यहाँ से हम जब अष्टम भाव से हम सप्तम स्थान को देखते हैं तो सप्तम स्थान आता है हमारा धन भाव, जहाँ पर आप सूर्य देख रहे हैं तुला का सूर्य है। ये तुला का सूर्य जो है नीच का माना जाता है। ऐसी स्थिति में धन के मामले में ऐसा जातक परेशान रह सकता है, धन की स्थिति उसकी कुछ डामाडोल रह सकती है। अब हम बात करते हैं भाग्य भाव की, नवम स्थान की। नवे भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर शुक्र की राशि है, ये वृष राशि है। शुक्र इसका स्वामी है, जो सूर्य का शत्रु है। तो भाग्य भाव है हमारा, शत्रु वहां पर बैठा हो तो भाग्योन्नति में व्यक्ति को दिक्कतें आ सकती हैं। पितृसुख में जो है न्यूनता आ सकती है। विदेश गमन में दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ से जब सूर्य बैठ करके तृतीय भाव पराक्रम भाव को सप्तम दृष्टि से देखता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, जो सूर्य का मित्र है। ऐसी स्थिति में तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, हिम्मत का है, नौकर चाकर का है। ऐसे में सूर्य अपनी दृष्टि से, मित्र दृष्टि से इसको वृद्धि करेगा इस भाव की। अब हम आते हैं, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में सूर्य बैठा है मिथुन राशि में। मिथुन का स्वामी है बुध, और जो सूर्य का मित्र है। तो दसवां भाव है हमारा राज्य का, मान का, नौकरी का, पिता के साथ संबंध का और राजकीय सेवा वगैरह का। ऐसी स्थिति में जो है जातक हर प्रकार से परिपूर्ण रहेगा। और यहीं से दसम भाव से बैठ करके सूर्य जब चतुर्थ भाव को देखता है, जो माँ का स्थान है और मातृसुख का है, भूमि का है, वाहन का है, मकान का है। ऐसी स्थिति में जब वो मित्र दृष्टि से देखता है तो इन तमाम बातों में वृद्धि करेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी रहेगा, परिपूर्ण रहेगा, माता का भरपूर सुख इसको मिलेगा। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव जो है हमारा किसका है, लाभ का है, आमदनी का है, बड़े भाई बहनों का है और आवश्यकता की पूर्ति का है। ऐसी स्थिति में सूर्य कर्क राशि का यहाँ पर बैठा हुआ है, जो उसका मित्र है। इन तमाम सारी बातों में वृद्धि करेगा। यहीं से सूर्य जब पंचम भाव को अपनी शत्रु दृष्टि से देखता है,
यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि है पंचम भाव में, जो सूर्य का शत्रु है। पंचम भाव है हमारा विद्या का, वृद्धि का, संतान का, बुद्धि का, धन के उपाय का। ऐसी स्थिति में जब शत्रु दृष्टि यहाँ पर सूर्य की है, यानी कि सूर्य जो है यहाँ पर शत्रु राशि का होकर के बैठा हुआ है, तो इन चीज़ों में न्यूनता लाएगा, यहाँ पर दिक्कतें कर सकता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में सूर्य स्वक्षेत्री है, यहाँ पर स्वयं का अपने घर में बैठा हुआ है सूर्य, जो दान, व्यय, व्यसन, बाहरी स्थानों से संबंध आदि का कारक है। ऐसी स्थिति में स्वक्षेत्री होने से इसको बाहरी क्षेत्रों से बहुत लाभ होगा। यहीं से ये सूर्य जब सप्तम दृष्टि से अपने षष्ठ स्थान को देखता है, जो कुंभ राशि है, यहाँ पर जो कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो सूर्य का शत्रु है, यहाँ पर ये रोग, चिंता, भय, झगड़े, मामा की स्थिति, ननिहाल की स्थिति को बिगाड़ सकता है। इस तरह से हम कन्या लग्न की दृष्टि से आज हमने तमाम सारे सूर्यों के द्वादश भाव का फल देखा। अब अगले में हम तुला लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में सूर्य के फल को जानते हैं।